दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और आज हम एक्सप्लेन करेंगे अफगान में तालिबान की बनी नई सरकार और उसके मंत्रिमंडल के बारे में। यह आर्टिकल फ्रांस 24 से कवर किया गया है और आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तालिबान ने मंगलवार को अपनी सरकार के शीर्ष सदस्यों की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान पर अपनी शक्ति को मजबूत करना और एक अमरीकी सेना की वापसी के कुछ ही दिनों बाद नए शासन को स्थापित करना था। इस्लामाबादी कट्टरपंथी जो 15 अगस्त को हमले के बाद काबुल में घुस गए थे, जिसने पूर्व अफगान सेना को नष्ट कर दिया था और 1996 से 2001 के बीच सत्ता में अपने पहले कार्यकाल की तुलना में अधिक समावेशी शासन का वादा किया था। तालिबान ने फिर से स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी विदेशी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे और साथ ही साथ देश में किसी भी तरह का विद्रोह नहीं होने देंगे। और इसी के बीच मंगलवार को उन्होंने काबुल में कई रैलियों में इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलाई और यह रैली तालिबान के क्रूर और दमनकारी शासन के विरोध में की गई थी। मंगलवार शाम को मुख्य प्रवक्ता जोबिदुल्लाह मुजाहिदीन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि नई सरकार अंतरिम है और तालिबान के दिग्गज मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद इसके नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। उन्होंने तालिबान के पुराने शासनकाल में उप विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया था और यह संयुक्त राष्ट्र के ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। इन पर अमेरिका के द्वारा लाखों का इनाम रखा गया है, क्योंकि ये अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में शामिल है और साथ ही साथ इन्होंने जो है इसके पहली जो अपनी विदेश मंत्री की सीढ़ी है इसको भी संभाला है। तालिबान की नई सरकार में एक सुप्रीम लीडर होगा, जिसका नाम रहेगा हबीबुल्लाह अखुंदजंदा, जो 60 वर्षीय और इनकी जो रैंक है ये सुप्रीम कमांडर रह चुके हैं। इन्होंने तालिबान को 1994 में ज्वाइन किया था। साथ ही साथ मुल्ला अब्दुल गनी बराबर ये 53 वर्ष के हैं और इनको को फाउंडर हेड ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस के मेंबर है और इन्हें ज्वाइन किए हुए 1994 में इन्होंने ज्वाइन किया था। साथ ही साथ सिराजुद्दौला हक्कानी, ये जो हक्कानी नेटवर्क के एक मेंबर है, इन्होंने भी इसे ज्वाइन किया था 2000 के आसपास। इसमें और एक नया चेहरा शामिल हुआ है, मल्ला याकूब। ये 31 वर्षीय जवान है और इन्होंने सेकंड डिप्यूटी तालिबान मिलिट्री चीफ है और इन्होंने कब ज्वाइन किया था तालिबान के, इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। ये रहे इसके हेड लीडर, ये इनके सब मेंबर्स। साथ ही साथ बताना चाहेंगे इसमें अब्दुल हकीम हक्कानी जो 54 वर्षीय है, इन्होंने चीफ नेगोशिएटर है, इन्हें यह रैंक दी गई है। ये इन्होंने 1994 में तालिबान को ज्वाइन किया था। शेरू, जिसे हम शेर मोहम्मद अब्बास स्तनिकजई भी कहते हैं, अर्थात इन्होंने भारत के देहरादून में ट्रेनिंग भी लिया था। इन्हें 58 वर्षीय आयु है और इन्हें यहाँ के तालिबान के जो है दोहा ऑफिस का हेड घोषित किया है। इन्होंने 1994 में तालिबान को ज्वाइन किया। साथ ही साथ आमिर खान मुस्ताकी, ये 51 वर्षीय है और इन्हें सीनियर लीडर ऑफ नेगोशिएटर में ज्वाइन किया गया है। इन्होंने तालिबान को कब ज्वाइन किया था, इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी उपलब्ध नहीं है। तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिदीन ने और कहा है कि वे तालिबान के संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उपनेता होंगे और पहले उन्होंने अपने आंदोलन के राजनीतिक कार्यकाल में प्रमुख के रूप में कार्य किया था। 2000 में उन्होंने अमरीकी सेना की वापसी में सन 2000 में उन्होंने अमरीकी सेना की अमेरिका में वापसी के जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए थे। सैन्य कमांडर से लेकर तालिबान के शीर्ष राजनीतिक तक मुल्ला बरादर का सत्ता में बने रहना काबिज है। और साथ ही साथ बता दें इसमें विभिन्न तरह के नेता शामिल हैं। मुल्ला हसन अखुंद प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। मुल्ला अब्दुल गनी जो बरादर है ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। साथ ही साथ सिराजुद्दौला हक्कानी जो है इंटरिम मिनिस्टर रहेंगे और इसमें जो मुल्ला याकूब है ये डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे। हबीबुल्लाह अखुंदजंदा जो है इन्हें सुप्रीम लीडर घोषित किया है। इन्हें अमेरिका के लाखों के डॉलर के लिए घोषित किया है, नामित किया है। अगले देख लेते हैं। इसमें अब्दुल सलाम हनाफी जो है इन्हें सेकंड डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर घोषित किया है। अमीर खान मुश्ताकी ने फॉरेन मिनिस्टर घोषित किया है और नॉन तालिबान फेस जो है इसमें कोई नहीं है। इन्होंने अपने जितने भी बंदे थे तालिबान के जो कट्टरपंथी शासन को चलाना चाहते हैं, जो शरिया कानून को लागू करना चाहते हैं और जो महिलाओं को उनका हक नहीं दिलाना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों को शामिल किया है। यूएन ने इसका विरोध किया है और साथ ही साथ अमेरिका ने कहा है कि आपके जो शासनकाल में है इसमें एक भी लेडीज़ लीडर नहीं है, महिला का इसमें कोई नाम नहीं है। तालिबान के संस्थापक और दिवंगत सर्वोच्च नेता मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब को रक्षा मंत्री नामित किया गया है, जबकि अंतरिम मंत्री का पद हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी को दिया गया है, जो कि तालिबान के उप नेता के रूप में भी दोगुना हो गया है।
मुजाहिदीन ने कहा है कि कैबिनेट पूरा नहीं हुआ और यह सिर्फ ट्रायल बेस है और इसमें और ज़्यादा लोगों को जोड़ने की हम उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि हम सरकार में देश के अन्य हिस्सों से लोगों को लेने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब भी होने वाले हैं। तालिबान के गुप्त सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने बाद में मंगलवार को नवयुक्त सरकार को अपने पहले संदेश में शरिया कानून को बनाए रखने के लिए कहा है। और साथ ही साथ अखुंदज़ादा ने ये रहे अखुंदज़ादा, इन्होंने जिन्हें कभी सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है, अंग्रेजी में जारी एक बयान में कहा है कि मैं सभी देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि वह देश में इस्लामी नियमों और शरिया कानून को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और देश में हमारे शासन का साथ देंगे। अपने 20 साल के विद्रोह के बाद तालिबान में जो चल रही है महिलाओं का आंदोलन, उसके लिए महिलाओं का जो आंदोलन है उसमें महिलाओं ने कहा है कि हम हमारे देश को आज़ाद चाहते हैं। प्रदर्शनकारियों के इस माहौल के बीच वहां पर विभिन्न क्षेत्रों में हमले किए गए। अपने 20 साल के विद्रोह के बाद तालिबान अब अफ़गानिस्तान पर शासन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। तालिबान आर्थिक संकट के साथ साथ आर्थिक संकट बता दें आपको, तालिबान अफ़गानिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वो अमेरिका में स्थित है और अमेरिका ने उसे फ्रीज कर दिया है। फ्रीज इसलिए किया है क्योंकि तालिबान उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए, क्योंकि तालिबान उसके जो करेंसी है उसका इस्तेमाल वहाँ पे और ज़्यादा अराजकता फैलाने के लिए कर सकता है, इसलिए उसको बैन कर दिया है, टोटली बैन। अपने 20 साल के विद्रोह के बाद तालिबान को अफ़गानिस्तान पर शासन करने के लिए और ज़्यादा कड़ी परिस्थितियों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उसे वहाँ पे इस्लामिक स्टेट के समूह के हमलों को भी शामिल है और वो उसे पछाड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में बिखरे हुए विरोध प्रदर्शनों के संकेत ने दिया है कि तालिबान के शासन से अफ़गानिस्तानी खुश नहीं हैं। साथ ही साथ एक रैली में अफ़गान के कुछ तालिबान की क्षमता पर संदेह भी है। अफ़गान के नेताओं को अफ़गानिस्तान के लोगों को तालिबान की क्षमता पर संदेह है और वे उसे अधिक उदार शासन के अपने वादे को वास्तविकता में अमल नहीं करेंगे, इसकी उम्मीद है लोगों को। प्रदर्शनकारी सारा फ़हीम ने मंगलवार को एक रैली में एफएमपी को बताया कि अफ़गान महिलाएं चाहती है कि उनका देश आज़ाद हो और वे चाहते हैं कि उनके देश का पुनर्निर्माण हो। हम आतंकवाद से थक गए हैं, हम इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। एक अलग रैली में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए विभिन्न वीडियो में सशस्त्र तालिबान सदस्यों की चौकस निगाहों में से 100 से अधिक लोगों ने सड़कों पर मार्च करते हुए दिखाया गया है, जिसका विरोध वहां पर लोगों ने किया और साथ ही साथ उसमें कुछ लोगों की मौत भी हुई। हाल ही के दिनों में हेरात और मज़ार शरीफ सहित छोटे शहरों में छिटपुट प्रदर्शन हुए, जहां महिलाओं ने नई सरकार का हिस्सा बनने की मांग की है, जिसका वहां पर जो है तालिबानी लोगों ने विरोध किया और गोलीबारी भी की। राजधानी में सुरक्षा का प्रभारी तालिबान अधिकारी जनरल मोबिन ने एफएमपी को बताया कि उन्हें तालिबान गार्डों द्वारा घटना स्थल पर बुलाया गया था जहां पर यह रैली हुई थी और उन्होंने कहा है कि महिलाएं व्यवधान पैदा कर रही है, इन्हें यहां से हटाओ। उन्होंने दावा किया है कि ये प्रदर्शनकारी केवल विदेशी खुफिया एजेंसियों संस्थानों द्वारा एकत्र हुए हैं और साथ ही साथ प्रदर्शनों को जो लोग कवर कर रहे थे। अफगान पत्रकार ने एफएमपी को बताया कि तालिबान ने उनकी प्रेस आईडी और कैमरा भी जब्त कर लिया और साथ ही साथ उन्हें लात मारी और उन्हें कहा कि यहाँ से चले जाओ। बाद में काबुल स्थित अफगान इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने तालिबान में कहा कि उन्होंने 14 पत्रकारों को अफगान और विदेशी को रिहा होने से पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था। ऑनलाइन साझा की गई छवियों में पत्रकारों को उनके हाथों और घुटनों पर लगे कट और चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। ये इतने ब्रूटल है कि हम आपको वीडियो में नहीं दिखा सकते। हाल के दिनों में हेरात और मज़ार शरीफ के सहित छोटे शहरों में छिटपुट प्रदर्शन हुए, जहां महिलाओं ने नई सरकार का हिस्सा बनने की मांग की। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकेन ने कहा है कि तालिबान ने अफगानों को स्वतंत्र रूप से अफगानिस्तान छोड़ने की अनुमति देने की अपनी नीति का पालन नहीं किया है। दोहा में एक संवाददाता सम्मेलन में ब्लिंकन ने कहा है कि तालिबान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कहा था कि वह सही और सटीक यात्रा दस्तावेजों वाले लोगों को स्वतंत्र रूप से यात्रा करने देगा और कतर से लेकर अमेरिका तक जाने देगा।
साथ ही साथ अफगानिस्तान के साथ पश्चिमी देशों के संबंधों के बीच कतर सेंट्रल प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आया है। कतर बढ़ चढ़कर अफगानिस्तानी तालिबान का समर्थन कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उन खबरों के बीच बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है जिसमें अमेरिकियों सहित कई सौ लोगों को एक सप्ताह के लिए उत्तरी अफगानिस्तान के एक हवाई अड्डे से उड़ान भरने के लिए रोका गया है। मंगलवार को हुए प्रदर्शनों के बाद तालिबान ने एक ही दिन में अपने पहले अफगानिस्तान पर कुल नियंत्रण का दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने पंजशीर घाटी के लिए महत्वपूर्ण लड़ाई जीत ली है। ये रही पंजशीर वैली और यहाँ पर तालिबान का कहना है कि उन्होंने लड़ाई जीत ली है। अगस्त के मध्य पूर्व अफगान सरकार के सुरक्षा बलों पर उनकी जीत 20 साल के युद्ध के बाद अमेरिका के लिए सबसे बड़ी हार है। बता दें, सोमवार को दिए गए बयान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान ने पहाड़ी क्षेत्रों की रक्षा करने वाले प्रतिरोध बलों से लड़ने की ओर रुख किया था और साथ ही साथ सोमवार को हुए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने प्रमुख प्रवक्ता अज़बियुल्लाह मुजाहिदीन ने शासन के खिलाफ उठने वाले किसी भी प्रकार की आवाज़ को चेतावनी दी है और कहा है कि वह उसके खिलाफ है। और उन्होंने कहा कि जो भी हमारे देश के खिलाफ उत्पात मचाने की कोशिश करेगा हम उन्हें टक्कर देंगे और हमारे देश में किसी दूसरे को आने की अनुमति नहीं देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।